of this video we are going to talk about the product. अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? आउटपुट बेसिकली. ठीक है, ये चैप्टर हम लोग पढ़ ही रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट. तो अब आउटपुट के बारे में बात करते हैं. क्या होता है प्रोडक्ट? Product or output refers to the volume of goods produced by a firm or an industry during a specified period of time. यानी एक पर्टिकुलर पीरियड में एक फर्म ने या फिर एक इंडस्ट्री ने टोटल कितने गुड्स को प्रोड्यूस किया है, वो होता है हमारा आउटपुट या फिर हमारा प्रोडक्ट. ठीक है, प्रोडक्ट कैन बी स्टडीड फ्रॉम 3 डिफरेंट एंगल्स: टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड द एवरेज प्रोडक्ट. ये तीनों ही हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टोटल प्रोडक्ट के बारे में. नाउ व्हाट इज अ टोटल प्रोडक्ट? टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स produced by a firm during a given period of time with given number of inputs. ठीक है, कितने इनपुट्स ने मिलके टोटल कितने गुड्स बनाए हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से कि एक फर्म है, उसके पास में 5 लेबर्स थे. फर्स्ट लेबर, सेकेंड लेबर, थर्ड लेबर, फोर्थ लेबर एंड द फिफ्थ लेबर. ठीक है, फर्स्ट लेबर ने लेट्स से प्रोड्यूस किए हैं 10 गुड्स एक दिन में. सेकेंड लेबर ने लेट्स से प्रोड्यूस किए हैं 12 गुड्स एक दिन में. अब थर्ड लेबर की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी तो उसने प्रोड्यूस किए ओनली 8 गुड्स. फोर्थ ने प्रोड्यूस किए हैं 15 एंड फिफ्थ ने भी प्रोड्यूस किए हैं लेट्स से 15. ठीक है, आप टोटल करो कितना हुआ? 10 + 12 22, 22 + 8 30, 30 + 30 60. तो टोटल 5 लेबर्स ने मिलके कितने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं? 60. तो हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया? 60. क्यों हुआ 60? क्या है डेफिनेशन? टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स produced by a firm during a given period of time with the given number of inputs. तो हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया? 60. ठीक है, आगे टोटल प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट और द टोटल रिटर्न और द टोटल आउटपुट. ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग याद रखेंगे क्योंकि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में भी हमारे काम आने वाला है. ये वाला जो फॉर्मूला है, टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एपी का मतलब होता है एवरेज प्रोडक्ट इनटू द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. क्या है फॉर्मूला टोटल प्रोडक्ट का? एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट के बारे में. एवरेज प्रोडक्ट क्या है? एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स या फिर पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स. ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज द एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट. ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज द एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट. अब ये फॉर्मूला देखते हैं. एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. लास्ट वीडियो में, लास्ट स्लाइड में हमने क्या देखा था? टोटल प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला था? टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट इनटू द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. लेट्स से मैं इसको खाली VF लिख रहा हूं. VF का मतलब वेरिएबल फैक्टर्स. तो अब आप ये वाला फॉर्मूला को ध्यान से देखो. ये फॉर्मूला भी सेम है. टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे, एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पे है. अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो ये चीज इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो सेम ही चीज हो गया. टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. तो एक ही फॉर्मूला में से हमने दोनों चीज डिराइव करी है. बट अब इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. हमने क्या पढ़ा था कि टोटल 5 लेबर्स थे हमारी इंडस्ट्री में. 5 ने टोटल मिलके कितना प्रोड्यूस किया था? 60 यूनिट्स. ठीक है, ये हो गया आपका टोटल प्रोडक्ट. 60 क्या था आपका टोटल प्रोडक्ट, 5 क्या था आपका वेरिएबल फैक्टर्स. ठीक है, हमें निकालना है एवरेज प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट अपॉन द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. टोटल प्रोडक्ट कितना है? 60 अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स कितने हैं? 5 लेबर्स थे हमारे पास में. तो 60 अपॉन 5 कितना हो गया? 12. तो ये 12 क्या हुआ हमारा? एवरेज प्रोडक्ट. सिंपल है. अब देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट. अब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, ये याद करो, हम लोग ने पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी. तब भी मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल का मतलब क्या होता है? 1 एडिशनल. ठीक है, देखते हैं. मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू द एडिशन इन द टोटल प्रोडक्ट व्हेन 1 मोर वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड. ठीक है, 1 और मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड. मतलब अभी तक हमारे पास में टोटल कितने लेबर्स थे? अभी तक हमारे पास में टोटल लेबर्स थे 5. ये 5 लेबर्स मिला के 60 यूनिट्स बना रहे थे. अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है. हम एक और लेबर हायर करते हैं. तो अब हमारे पास में कितने लेबर हो गए? 6. और लेट्स से कि ये 6 लेबर्स मिला के टोटल
70 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ? मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू द एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट कितने से चेंज हुआ है? पहले 60 था, अब 70 हो गया है, यानी टोटल प्रोडक्ट में एडिशन कितना हुआ है? 10 यूनिट्स का। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया यहाँ पे? 10। सिंपल। देखो, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और द मार्जिनल रिटर्न। ठीक है, अब ये फॉर्मूला को स्टार मार दो, ये आपको याद रहना चाहिए। मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। अब आप बोलोगे सर ये कैसा फॉर्मूला है यार, सर शिट कितना गंदा फॉर्मूला है। इजी है, सॉल्व करके बताता हूं। अभी जो n है इसका मतलब है आउटपुट का नंबर। ठीक है, लेट्स से कि 6 यूनिट्स अगर आपको बताना है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 6, ठीक है, क्योंकि 6 लेबर्स थे, इज इक्वल टू TP ऑफ 6, यहां पे n है तो TP ऑफ 6 हो गया, माइनस TP ऑफ 6 माइनस 1, यानी क्या हो गया? ये कट करके हो जाएगा 5 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 6 माइनस 1 इज 5। तो आपको निकालना है मार्जिनल प्रोडक्ट 6th लेबर पे कितना था, तो क्या हो जाएगा? TP ऑफ 6th लेबर। टोटल कितना है? 6th लेबर का टोटल प्रोडक्ट कितना है? 70। तो 70 माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ द 5th लेबर। अब 5 लेबर मिलके 60 प्रोड्यूस कर रहे थे, तो 70 माइनस 60 तो कितना आया आपका? 10। और ये आंसर तो हम पहले ही निकाल चुके हैं इधर। सिंपल। तो फॉर्मूला क्या है? TPN माइनस TPN माइनस 1। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि आपको बोला गया है कि 5 लेबर्स मिलके 60 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 6 लेबर मिलके 70 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड 7 लेबर मिलके 81 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आपको बोला गया है कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द 7th लेबर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? MP ऑफ 7th लेबर इज इक्वल टू TPN। अब n क्या है यहाँ पे? 7, तो TP7 माइनस TP7 माइनस 1, तो 6 हो जाएगा। अब देखो टोटल प्रोडक्ट एट 7th लेबर कितना है? 81, तो 81 माइनस टोटल प्रोडक्ट एट 6th लेबर कितना है? 70, तो 81 माइनस 70 कितना हो गया? 11। सिंपल है, ऐसे निकालते हैं हम लोग हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, बट मार्जिनल प्रोडक्ट को निकालने का एक और तरीका होता है, एंड दैट इज चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। 5 लेबर्स मिलके आपका प्रोड्यूस कर रहे थे 60 यूनिट्स, ठीक है, और 7 लेबर्स मिलके प्रोड्यूस कर रहे थे 81 यूनिट्स। अब इस केस में आपको बोला गया है कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ द 7th लेबर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 7th लेबर इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ 7th लेबर माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ 6th लेबर। ठीक है, अब यहां पे एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको टोटल प्रोडक्ट ऑफ 6th लेबर तो दिया वही नहीं है, आपको 5th लेबर का दिया और उसके बाद में डायरेक्ट आपको 7th लेबर का दिया है। तो इस केस में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है? चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन द वेरिएबल फैक्टर्स। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितने से चेंज हुआ है? पहले 60 था, अब 81 हो गया है, तो 81 माइनस 60 कितना होता है? 21 अपॉन चेंज इन द वेरिएबल फैक्टर्स। पहले 5 लेबर्स थे, अब 7 हो गए हैं, यानी लेबर्स कितने से चेंज हुए हैं? 7 माइनस 5 दैट इज 2, तो 21 अपॉन 2 आपका आंसर आ जाएगा 10.5। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हमें ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखना है? एक ध्यान रखना है हमको टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला। टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रोडक्ट इनटू वेरिएबल फैक्टर्स दैट इज n। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स दैट इज n। और मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था? TPN माइनस TPN माइनस 1, या फिर चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर्स। समझना है? ये वीडियो के एंड में हम लोग थोड़े न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जहां पे आपके ये वाले कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। समझना है? आप चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।